हेलो दोस्तों, यूपीएससी मस्ती में आपका स्वागत है। आप लोग इस चैनल पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स, इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स को देखेंगे जो आपके कंपटीशन के एग्ज़ाम में काम आएंगे। तो उसी से रिलेटेड हम लोग हिस्ट्री का एक टॉपिक देखते हैं आज, भौगोलिक खोजें, जिसके बारे में हम लोग आज देखेंगे। अच्छे तरीके से बेहतर ढंग से हम लोग देखेंगे। अगर हम बात कर लें तो भौगोलिक खोजें से रिलेटेड जो बिंदु होंगे उसमें मूल बिंदु यहीं से स्टार्ट होती है, जिसको हम लोग देखेंगे। जैसे अगर हम देखें तो 1488 में एक व्यक्ति बार्थोलोमेओ डियाज 1488 में अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु उत्मासा अंतरीप की खोज किए थे। बार्थोलोमेओ डियाज ने अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु उत्मासा अंतरीप की खोज किए थे, जिसे हम लोग केप ऑफ गुड होप के नाम से जानते हैं। जरा हम लोग इस चीज को पहले समझ लेते हैं कि अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु जो उत्मासा अंतरीप है, इसे हम लोग अंतरीप क्यों कहें। तो अगर हम मैप में जरा सा समझे तो यूरोप यहाँ पर है, ये हमारा अफ्रीका है और ये हमारा एशिया है, जिसमें भारत हमारा यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर हमारा भारत है। अगर हम इसको देख ले तो उत्मासा अंतरीप जो है, यहाँ पर उत्मासा अंतरीप है अफ्रीका में। उत्मासा अंतरीप जिसकी खोज बार्थोलोमेओ डियाज ने किया था, उत्मासा अंतरीप का। तो अंतरीप हम इसे क्यों बोलते हैं? इसलिए हम लोग इसको अंतरीप बोलते हैं क्योंकि यह इस ओर से भी, इस ओर से भी और इस ओर से, यानी कहने का मतलब इस जगह के तीन ओर से जल है। यानी कि इस जगह में अगर देखा जाए तो तीनों ओर जल से घिरा हुआ है और एक ओर स्थल है। इसीलिए हम इसे क्या कहें? अंतरीप कहें। इसीलिए इसको हम लोग अंतरीप बोल दिए। उत्मासा अंतरीप, या इंग्लिश में अगर बात करें तो केप ऑफ गुड होप के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं। अगर हम बात कर ले खोज की कि सबसे पहले अगर हम बात कर लें खोज की कि भौगोलिक खोज में सबसे पहले यूरोप के कौन से व्यक्ति पहले थे, अग्रणी थे, तो उसमें कोलंबस और वास्को डी गामा का नाम आता है, जिन्होंने सबसे पहले खोज के लिए निकले थे। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में। इनका नाम, कोलंबस को हम लोग पूरा नाम क्रिस्टोफर कोलंबस बोलते हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस जो है उन्होंने स्पेन के थे। अगर बात करें तो क्रिस्टोफर कोलंबस जो थे स्पेन के थे और स्पेन के राजा फर्डिनेंड द्वितीय तथा वहां की रानी इसाबेला की सहायता से क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन के राजा फर्डिनेंड द्वितीय तथा इसाबेला रानी की सहायता से अगस्त 1492 में 3 जहाज और नाविकों के साथ समुद्री यात्रा के लिए निकला। 3 जहाज उनके साथ थे, कोलंबस के साथ 3 जहाज और नाविकों के साथ अगस्त 1492 में समुद्री यात्रा के लिए निकला। लेकिन उन्होंने समुद्री यात्रा के लिए निकला था पूर्वी देशों की खोज में। यूरोप से उन्होंने पूर्वी देशों की खोज के लिए, जैसे अगर हम पूर्वी देशों में बात करें तो भारत, चीन, ये सभी पूर्वी देशों में आते हैं। एशिया की देशों की खोज के लिए निकले थे इन्होंने कोलंबस। लेकिन रास्ता भटक जाने के कारण 12 अक्टूबर 1492 में रास्ता भटक जाने के कारण 12 अक्टूबर 1492 को उन्होंने एक जगह पर पहुंचते हैं और वह जगह अमेरिका में थी। उस जगह पर पहुंचते हैं और उस जगह को कोलंबस जो है भारत समझते हैं। उस जगह को कोलंबस भारत समझते हैं और उस जगह का नाम दे देते हैं इंडीज। कोलंबस उस जगह का नाम दे देते हैं इंडीज और वहाँ के निवासियों को उन्होंने रेड इंडियन कह दिया। वहाँ के निवासियों को उन्होंने रेड इंडियन कह दिया।